हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद मनोज कुमार। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है, कुछ जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम चला रहे हैं क्लास 10th एंड क्लास 12th की। तो आज की वीडियो हमारी क्लास 10th की होने वाली है और इससे पहले हमारी दो वीडियोस जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको अपलोड कर दी हैं और आशा करता हूँ सभी बच्चों ने उन्हें देख लिया होगा। एंड आज हम पार्ट 3 बनाने वाले हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक सोल्व करेंगे। ओके, तो हम आज पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो क्वेश्चन है हमारे बच्चों जो फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3। और इसी तरह अगर हम हिंदी में पढ़ना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है बच्चों और हमें इस पोलिनोमियल यानी इस बहुपद के जीरोस फाइंड करने हैं। ओके, तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है आपके सामने। तो ये पोलिनोमियल है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3। ओके, तो इसको हम सोल्व करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे। माइनस 3x तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें हमने माइनस mx किया और mx को क्या किया बच्चों, ऐड किया। मतलब mx को प्लस कर दिया और mx को हमने माइनस कर दिया। और बाकी जो क्वेश्चन है उसे ऐसे ही लिखेंगे। ओके, अभी जो फैक्टर है यहां से हमारे पास x को बना रहा है, तो यहां बचेगा हमारे पास 3 प्लस m या m प्लस 3 कुछ भी लिख सकते हैं। और ये mx माइनस m प्लस 3। अभी 4 टर्म बन चुकी है बच्चों, 1 2 3 एंड 4। तो शुरू की 2 टर्म में कॉमन लेंगे एंड लास्ट के 2 टर्म्स में हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है, तो यहाँ होगा हमारे पास x माइनस m प्लस 3। एंड यहाँ से हमारे पास m कॉमन है, तो यहाँ होगा हमारे पास x माइनस m प्लस 3। ओके, अब ये 2 फैक्टर हैं, ये सेम हो चुके हैं, इनको भी हम कॉमन लें, x माइनस m प्लस 3 और दूसरा फैक्टर बनेगा बच्चों हमारा x प्लस m। अब अगर हम ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं इनके ऊपर जीरो लेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ये माइनस की m प्लस 3। अगर हम इसके ऊपर जीरो लें, कुछ इस तरह जीरो लेंगे, x माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, माइनस के m प्लस 3 जाके हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो एक x की वैल्यू हमारे पास ये फाइंड हो चुकी है। एंड यानी और x प्लस m इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू प्लस m यहां जाकर माइनस हो जाएगी। यानी हमारे पास 2 जीरोस ये आ चुके हैं बच्चों, x इज इक्वल टू m प्लस 3 और माइनस m। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। तो इस क्वेश्चन को अच्छे समझ में आ गए होगा आपके। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसको आप नोट कीजिए। और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। ओके, तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी अपने हिंदी में है, यदि द्विघात बहुपद kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यकों का योग 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी तो बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन किस तरह करेंगे बच्चों, जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है, क्या बच्चों, गिवन पोलिनोमियल वो क्या है बच्चों, मतलब दिया हुआ बहुपद। ओके स्टूडेंट्स, तो दिया हुआ बहुपद क्या है बच्चों हमारे पास, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ओके, तो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो क्या होता है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं ये हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, हर जितने भी हमने अभी तक वीडियो अपलोड किए 2 वीडियो में मैंने हर बार ये बताया है। यानी अगर हम अपने पोलिनोमियल जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयरिंग करें तो a की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, ये k हो जाएगा एंड b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 5। ओके,
तो ABC हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड कर लिए। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी हिंदी में बात करेंगे तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बताया होगा आपको, -b/a। ओके, तो शून्यकों का योग हमारे पास गिवन भी है, कितना है बच्चों, 1 है। कितना है, 1 है। तो हम लोग यहाँ पर 1 क्या होगा, इक्वल में चलेगा, यानी यहाँ इधर 1 लिख देंगे, इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये क्या बच्चों, b, एंड b की वैल्यू -3 है, यहाँ पुट करेंगे -3 अपॉन ये क्या बच्चों, a, और a की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पर k है, तो हम यहाँ k पुट करेंगे, और अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बन जा k इज इक्वल टू 3 बन जा 3, और हमारे पास ये आंसर आ चुका है k की वैल्यू 3। एक बार फिर समझेंगे, हम हमारे पास जो पोलिनोमियल गिवन था, हमने इसकी इससे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इसकी कंपेयरिंग की, तो a b c की वैल्यू हमने इसमें यहाँ से कंपेयर करके फाइंड कर ली, और जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी, क्या गिवन थी, सम ऑफ जीरोस गिवन था बच्चों, वो कितना था, 1 था। लेकिन हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, और जब सम ऑफ जीरोस गिवन है तो वो इक्वल में चलेगा, और हमने इधर RHS में हमने b और a की वैल्यू पुट की यहाँ से, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू 3 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अगर समझ में नहीं आया हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे, तो इसको आप नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन जो आज है वो 8 हो चुके हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं, और एक बार मैं इसको रीड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है बच्चों, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज जीरो, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस इज। यानी हिंदी में अगर पढ़े, यदि त्रिघात बहुपद ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यकों में से एक शून्यक 0 है, तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन का मीनिंग है बच्चों, देखो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, कैसा बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा है, क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब त्रिघात, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी जो डिग्री होती है वो 3 होती है। डिग्री कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। डिग्री का मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ द, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या होती है वो, डिग्री। यानी कि जो हमारे पास बहुपद होता है, जो उसकी जो सबसे बड़ी जो पावर होती है वो क्या होती है, हमारी घात होती है। तो यहाँ पर देखो 3 पावर है, सॉरी डिग्री जो है इसकी 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, 3 होगी, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस भी 3 होंगे। त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उसके जीरोस कितने हैं, 3 है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको लिखेंगे सॉल्यूशन में हम कुछ इस तरह, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, हिंदी में लिखेंगे बच्चों, दिया हुआ त्रिघात, दिया हुआ त्रिघात बहुपद। तो बहुपद हमारे पास क्या है बच्चों, ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो मैं इसके जीरोस ऐड कर रहा हूं, लेट द जीरोस माना शून्य। तो मैंने इसके शून्य बच्चों कितने मान लिए, 3 शून्य मान लिए, एक अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो इस क्वेश्चन ने साफ साफ हमसे बोला है इसके शून्यकों में से एक शून्यक 0 है, मतलब कि ये 3 जीरोस हैं। इनमें से क्या है बच्चों, एक जो 0 है वो क्या है, जो हमारा एक शून्यक है वो क्या है, 0 है। मैंने कह दिया कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा जो है वो क्या है बच्चों, 0 है। अल्फा क्या है, 0। जब अल्फा 0 है तो हमारे पास दो ये जीरो बचे, बीटा एंड गामा। तो हमें इन बीटा एंड गामा का प्रोडक्ट फाइंड करना है, बीटा इंटू गामा बताना है। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जो हमारा त्रिघात बहुपद है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू, ये होता है बच्चों हमारे पास C/A। कितना होता है, C/A। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा
तो अल्फा की वैल्यू क्या बच्चों 0 है, तो हम लोग यहाँ 0 पुट करेंगे, यानी 0 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा मतलब गामा इंटू 0 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से सी की बात करें तो सी तो सी है और ए भी ए है, तो यहाँ पर नो चेंज, तो सी अपॉन ए, ये दो टर्म 0 हो गई, तो हमारे पास आया बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और यही तो हमारा आंसर हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा का मतलब क्या हो गया? यही तो हो गया दो शून्यकों का गुणनफल। अरे ये दो शून्यक है हमारे और इनका प्रोडक्ट हमने फाइंड कर दिया सी अपॉन ए। तो क्वेश्चन में यही हमसे बोला था, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज 0 देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इज, यानी कि अगर उसका एक जो शून्यक है वो 0 है तो जो बाकी दो शून्यक बचे हुए हैं उनका प्रोडक्ट बताना है। मैंने क्या दिया था, अगर मेरा अल्फा 0 है, अगर अल्फा 0 है तो समझ लेना कि प्रोडक्ट किसकी फाइंड कराई है उसने, बीटा और गामा की। तो देखो बीटा इंटू गामा कितना है बच्चा हमारा सी अपॉन ए, तो यहाँ सी अपॉन ए ही रहेगा, क्योंकि अगर हम कंपेयरिंग करें तो ए की वैल्यू ए है, बी की बी है, सी की सी है एंड डी की डी है। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर समझ में आ गया है तो इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप रीड कीजिए और मैं भी रीड कर रहा हूं उसको। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इफ अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2x² + 5x + k such that alpha square plus beta square plus alpha into beta is equal to 21/4 then k is equal to, यानी अगर हिंदी में इससे बात की जाए तो हिंदी में क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x² + 5x + k के शून्यक है तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 21/4 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है बच्चों, ये कंडीशन गिवन है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह वैल्यू फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ओके, तो हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल है बच्चों, गिवन पोलिनोमियल यानी हिंदी में बात करें तो दिया हुआ बहुपद, दिया हुआ बहुपद। तो दिया हुआ बहुपद क्या बच्चों, 2x² + 5x + k। अगर हम इसकी क्वाड्रेटिक, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उससे अगर इसकी कंपेयरिंग की जाए, मतलब जो मानक रूप होता है हमारा, तो उसकी वैल्यू अगर कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2 आएगी और b की 5 एंड c की वैल्यू k होगी। या सुन लो, और इसके जीरोस क्या है बच्चों, अल्फा बीटा, मतलब उसके शून्य क्या है, शून्य क्या है बच्चों अल्फा और बीटा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या बताया था बच्चों फार्मूला -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू कितनी बच्चों 5 है, यहाँ पुट करेंगे तो -5/a की वैल्यू 2। ओके, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू बच्चों k है और a की वैल्यू 2 है, यानी बच्चों हमारा अल्फा इंटू बीटा आ चुका है और ये अल्फा प्लस बीटा आ चुका है। ओके, तो हम क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है ये कंडीशन, इस कंडीशन से हम अप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, ये भी हमारे पास गिवन है, क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, 21/4। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की एक आइडेंटिटी बताई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने इसकी आइडेंटिटी बताई हुई है। तो उस आइडेंटिटी को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये प्लस के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। ओके, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 1 अल्फा बीटा बचेंगे और इज इक्वल टू में क्या है बच्चों 21/4।
4 और ये दोनों ही वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 5/2 पुट करेंगे एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/2 पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी k/2 इज इक्वल टू 21/4। ओके, अब इसका होल स्क्वायर करो आप, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 अपॉन 2 का स्क्वायर 2 2 4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। यहाँ 4 और 2 का एलसीएम ले लिया जाए तो कितना आएगा बच्चों 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 2k इज इक्वल टू 21 प्लस के 25 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस 2k 21 में 25 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा बच्चों -4, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 2 जा 4, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई k की वैल्यू 2 आई बच्चों। देख सकते हैं आप, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी k की वैल्यू 2 आ चुकी है। इसको अच्छे से समझिए, अगर समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर समझ में आ गया है तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, इफ वन जीरो ऑफ 3x² प्लस 8x प्लस k बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन k इज इक्वल टू, यानी अगर हिंदी में बात करें, यदि 3x² प्लस 8x प्लस k का एक शून्य दूसरे शून्य का प्रतिलोम है तो k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यानी प्रतिलोम का मतलब एक दूसरे के इनवर्स यानी उल्टे। अगर मैं कह दूं एक शून्य मेरा बच्चों अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, उसका इनवर्स होगा 1/अल्फा। बस यही वर्किंग है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत अच्छी बार आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन आउट लिया है। ओके, तो जो हमारे पास कंडीशन है कुछ इस तरह से है, 3x² प्लस 8x प्लस k। तो हम लोग इसके जीरो ऐड करेंगे। लेट द जीरोस माना शून्यक इज इक्वल टू क्या मान ली बच्चों, अल्फा और 1/अल्फा। तो अल्फा और 1/अल्फा आपको पता ही लग गया होगा ये क्यों लेट किए, क्योंकि उसने साफ साफ क्वेश्चन में कहा कि वो दूसरा जो जीरोज है उसका रेसिप्रोकल है, मतलब उसका इनवर्स है, मतलब उसका उल्टा है। तो अगर एक अल्फा है तो उसका उल्टा क्या होगा बच्चों, 1/अल्फा ही होगा। अगर आप बीटा मानना चाहो तो बीटा लेट कर सकते हो, यहाँ बीटा हो जाएगा तो यहाँ 1/बीटा, कुछ भी जो अपना मन करे, एक्स वाई जेड जो भी मन कर सकता है वो लेट कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लेट कर लिया, हमने क्या अपने जीरोस लेट कर लिया अल्फा एंड 1/अल्फा। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, अगर हम यहाँ से कंपेयरिंग करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो a की वैल्यू 3 आ जाती है, b की 8 होगी एंड c की वैल्यू k होगी। ये सब आप जानते हो, ये तीसरी वीडियो है और मैं लास्ट 2 वीडियो में एबीसी की वैल्यू बता चुका हूं कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, और इसमें भी ये लगभग सभी क्वेश्चन में एबीसी की वैल्यू फाइंड हो रही है। तो एबीसी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी हिंदी में बात करें तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फार्मूला बच्चों, C/A होता है। क्या होता है, C/A। शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जो हमारे जीरोस हैं उनकी गुणा करनी है, और जीरोस तो हमारे ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू C/A। C की वैल्यू बच्चों k है, अपॉन a की वैल्यू बच्चों 3 है। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, तो इधर जो बचेगा बच्चों 1 बचेगा, उधर k/3, इसके नीचे 1 ऐड करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर k की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3 आएगी, और यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूं आपको आज के क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर कहूंगा, आप चैनल सब्सक्राइब करो या मत करो वो आपकी इच्छा है, एज यू विश। तो लेकिन ये क्वेश्चन जरूर नोट करते रहें। ओके, चैनल सब्सक्राइब करने की आपकी मर्जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आज के क्वेश्चन नंबर 11 आज कंप्लीट हुए हमारे पार्ट 3। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कल पार्ट 4 अपलोड करेंगे इसी चैप्टर का,
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें 11 to 15 क्वेश्चन हम उसमें अपलोड करेंगे, 11 to 15। और कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हमारी 4 पार्टों में ये सीरीज खत्म हो जाएगी कल, यानी हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। और ये 15 क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, इन्हीं 15 क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन पक्का आएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, 12 से करेंगे, क्योंकि 11 हमने कर चुके हैं, 12 to 15 में। और इसके बाद चैप्टर नंबर 3 हम लेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।